बड़े बड़े तंबू चिल्लम सुलगादे नागा साधु, जटाएं लहराते हुए डुबकी लगाते संत, रंग बिरंगी लाइटें, जगह जगह लाउडस्पीकर और चप्पे चप्पे पर पुलिस। कुछ ऐसा ही नजारा होने वाला है प्रयागराज में संगम घाट पर। वजह यहाँ आयोजित होने वाला महाकुंभ। जी हाँ, धर्म और आस्था की नगरी प्रयागराज में इन दिनों महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। 45 दिन तक चलने वाला ये मेला शुरू होने में अब से लगभग 1 महीना बचा है। संगम मेले में देश विदेश से लोग स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। इस अद्वितीय धार्मिक उत्सव के दौरान प्रयागराज के संगम समेत प्रमुख घाटों पर स्नान करना सुखद अनुभव भरा हो सकता है। इस दौरान सबसे खास होती है अखाड़े के साधुओं की पेशवाई। अब सवाल है कि आखिर कुंभ में क्या होती है पेशवाई, कौन होता है पेशवाई में शामिल, क्या है साधुओं की पेशवाई का इतिहास। आइए जानते हैं इस बारे में। साधु संतों ने धन की रक्षा के लिए उठाए हथियार। कुंभ हिंदुओं और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। कुंभ अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजने और धर्म और समाज से जोड़े रखने का महापर्व है। कुंभ के वाहक साधु संतों के प्रति समाज की आस्था को प्रदर्शित करने का पर्व है। यही साधु संत हैं जिन्होंने न केवल धर्म संस्कृति को तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद और मजबूत किया, बल्कि समय समय पर देश की रक्षा के लिए हथियार भी उठाए। कुंभ में क्या है शाही पेशवाई। प्रयागराज में महाकुंभ की रौनक शुरू हो गई है और संगम समेत सभी घाट सजने लगे। 13 जनवरी से संगम नगरी देवलोक जैसी नजर आने लगेगी। इस दौरान साधुओं की भव्य पेशवाई देखने योग्य होगी। बता दें कि कुंभ में अखाड़े की पेशवाई सबसे खास होती है। यह आयोजन उनकी आस्था और शक्ति का प्रतीक है। पेशवाई यानी राजसी शान शौकत के साथ साधु संतों के कुंभ में प्रवेश करना होता है। साधु संत शाही रूप में राजा महाराजाओं की तरह हाथी, घोड़े और रथों से निकाली जाती है और श्रद्धालु उनका मार्ग में स्वागत और सम्मान करते हैं। ये संत अपने अपने अखाड़ों के ध्वजा लेकर अपनी सेना और परंपराओं के साथ नगर में निकलते हैं। साधु संतों की शाही पेशवाइयों को देखने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु कुंभ नगरी में पहुंचते हैं। शाही स्नान से पहले साधुओं की पेशवाई जरूरी। महाकुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व होता है, लेकिन इससे पहले साधुओं की पेशवाई को जरूरी माना जाता है। शाही स्नान महाकुंभ के दौरान कुछ विशेष तिथियों जैसे मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दौरान आयोजित होते हैं। महाकुंभ में साधुओं की भव्य शोभा यात्रा के साथ पेशवाई करने के बाद ही शाही स्नान में कई अखाड़ों के साधु संत और नागा साधु सबसे पहले स्नान करते हैं। मान्यता है कि इन अखाड़ों के नागा साधुओं के स्नान से पहले कोई भी स्नान नहीं कर सकता। मान्यता अनुसार नागा साधुओं के शाही स्नान के बाद ही गृहस्थ या आम श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा सकते हैं। इसी वजह से पेशवाई को जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बाद ही कोई शाही स्नान कर सकता है। कुंभ मेले में अखाड़ों की पेशवाई यानी शोभा यात्रा का एक भव्य आयोजन उनकी आस्था और शक्ति का प्रतीक है। लाखों श्रद्धालु इन शोभा यात्रा में भाग लेकर संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाकुंभ में अखाड़ों का योगदान न केवल धार्मिक आयोजन को दिव्यता प्रदान करना है, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव का माध्यम बनता है।